अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी और थर्ड सीट पे बैठे हुए हैं सुफियान चौधरी साहब। तो इनका तारफ जो है मैंने लास्ट वीडियो में भी करवा दिया है, इसमें भी करवा देता हूँ। ये सर जो है ये एमएससी केमिस्ट्री हैं और ये भी जो है एक इदारे में पढ़ाते हैं और हमारे विलेज से हैं। हमारे बचपन के जो है वो एक क्या कहते हैं कि क्लास फेलोज में से एक हैं। तो माशाल्लाह बड़े कम्पिटिटिव बंदे हैं। तो जी आज की वीडियो का जो टाइटल है वो मैं बता देता हूँ। रशिया ओपनली डिक्लेयर्स दैट ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। तो जी ये वीडियो जो है ये प्रशांत धवन सर के चैनल से है। वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत मत बोलिए। भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को चौंका दिया चाइना के विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। जी हां, आज है 4 फरवरी 2022 और चाइना के विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में रशिया की तरफ से एक रिटर्न स्टेटमेंट आई। एक्चुअली ओवरऑल स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी थी। उसका एक पार्ट ये कहता है कि रशिया ओपनली रिकॉग्नाइज करता है ताइवान को एज ए पार्ट ऑफ चाइना, और उसके आगे रशिया ने एडिशनली ये भी ऐड कर दिया कि अपोज करता है रशिया आइलैंड की इंडिपेंडेंस को। कोई भी देश ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करेगा, रशिया उस कंट्री के खिलाफ खड़ा होगा। मेजर स्टेटमेंट है ये बाय रशिया। उसके अलावा आप अगर देखो तो रशिया और चाइना ने यहाँ पर यह भी डिक्लेयर किया है कि दोनों कंट्रीज नेटो के एक्सपेंशन के अगेंस्ट खड़ी होगी। दोनों कंट्रीज की पार्टनरशिप की एब्सोल्युटली कोई लिमिट नहीं है। रशिया ने यहाँ पर यह भी कहा कि चाइना आज के समय उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, और इंटरनेशनल मीडिया इसको ऐसे कवर कर रहा है कि दोनों कंट्रीज ने अनवील करी है, दुनिया के सामने प्रेजेंट करी है एक नई ग्लोबल अलायंस, और इसको माना जा रहा है द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड कोल्ड वॉर, जहां पर एक तरफ नेटो रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया और चाइना इकट्ठा हो चुके हैं। अब इस बीच देखिए आपके सामने बहुत सारी वीडियोस मैं दिखा रहा हूं जहां पर शी जिनपिंग और पुतिन आपस में हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मगर बहुत ही अजीब लगा कि इमरान खान भी यहां पर मौजूद थे और इनको बिल्कुल कोने में बिठा दिया। मैं अगेन मेरे मुंह से ये बातें थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इंडियन है तो ऐसे बोल रहा होगा। मैं एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से भी बात करूं। बहुत अजीब है कि जहां पर शी जिनपिंग मिल रहे हैं बाकियों से, मोहम्मद बिन सलमान से मिले, व्लादिमीर पुतिन से मिले, इमरान खान को इस तरीके से स्पेक्टेटर की तरह यहाँ पर सीट पे बिठा के रखा। अब सबसे अजीब बात तो मुझे यहाँ पर यह भी लगी कि अब इमरान खान चाइना पहुंच चुके हैं, मगर चाइना में भी इनसे जो भी मीटिंग्स वगैरह करा रहे हैं इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स की, ये करा रहे हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पर आप देख पाओगे कोई 1-to-1 मिलने को तैयार नहीं है। बहुत अजीब बात है, किसी कंट्री में आप जाओ वहाँ पर भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। खैर मैं ये कहूँगा इस सब को इग्नोर करते हुए भी इमरान खान लिटरली जैसे क्रिकेट में कहते हैं लास्ट बॉल 6 मार सकते हैं। यहाँ पर अगर ये $5 बिलियन का लोन पक्का कर लेते हैं फ्रॉम चाइना, बाकी ये सब जो ट्रीटमेंट मिला है सब जो भी हुआ है एक बार भूल जाता है। 5 बिलियन होते हैं। तो खैर एनीवे, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले। क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग कोल्ड वॉर? पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी दो सुपर पावर्स के बीच पे। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि ये एक कंपटीशन था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में और उनके अलाइज के बीच में। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि कोल्ड वॉर की वजह से एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई थी पूरी दुनिया में। चौथी स्टेटमेंट ये कहती है कि यूएसए और यूएसएसआर एंगेज थे डायरेक्ट वॉर में। इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब वैसे देखिए व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर लिटरली मैं कहूंगा छाए रहे पूरे चाइनीज मीडिया में। आज के समय व्लादिमीर पुतिन की बात चल रही है कि देखिए किस तरीके से एक मेजर सुपर पावर आज के समय कंप्लीटली प्रो चाइना हो चुकी है, चाइना के गुणगान गा रहे हैं, और इसके पीछे देखिए पुतिन के भी अपने इंटरेस्ट है। मगर ये काफ़ी फनी था कि रशिया की टीम आज भी बैंड है फ्रॉम दी ओलंपिक्स। जी हाँ, इंडिया का एक एथलीट तो गया यहाँ पे फ्रॉम जम्मू कश्मीर, आरिफ खान यहाँ पे इंडिया का झंडा लेकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर रशिया का यहाँ पर झंडा एथलीट्स के हाथों में भी नहीं दिखा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डोपिंग स्कैंडल रशिया आज भी यहाँ पर बैंड है किसी भी ओलंपिक गेम्स में। उसके अलावा और भी वेरियस टूर्नामेंट्स में रशियन एथलीट्स बैंड है। खैर इस बीच रशिया और चाइना ने एक डीप स्ट्रेटेजिक अलायंस यहाँ पर अनाउंस करी है। यूजुअली देखिए ओलंपिक्स से पॉलिटिक्स को दूर रखा जाता है, मगर चाइना ने बहुत ही बड़े लेवल पर यहाँ पे पॉलिटिक्स को ऐड कर दिया है। और आलोचना भी यहाँ पर चाइना ने किसकी करी है? यूएसए, यूरोप और बाकी सब कंट्रीज की, जो काफी हद तक ओलंपिक कमेटी को रन करती है। आप अगर देखिए ओलंपिक कमेटी के जो मेन मेंबर्स हैं, जो फंडिंग है ये यूरोप से आती है, यूएसए से आती है।
तो नेटो की काफ़ी आलोचना करी है यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से नेटो शुरू हुआ था पहले सेंट्रल यूरोप के आसपास, फिर एक्सपैंड किया, पोलैंड को मेंबर बनाया, फिर उसके बाद एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, इन तीनों कंट्रीज को मेंबर बना दिया, अब फिनलैंड को भी नेटो का मेंबर बनाने की बात चल रही है। तो ये तो रशिया को कंप्लीटली घेर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। उसके अलावा यूएस जिस तरीके से अपना ग्लोबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो भी इनकी अलाइड कंट्रीज हैं वहाँ पे थार्ड और उनके वेरियस और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वहाँ पे ये लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ये भी काफ़ी डेंजरस है। इससे बेसिकली क्या होता है कि यूएस के पास अथा पावर आ जाती है और बाकी कंट्रीज काफ़ी मजबूर फील करती है और मजबूरी में आकर हो सकता है कि वो अग्रेशन दिखाएं। तो बहुत ही दबे शब्दों में मैं कहूँगा चाइना ने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि कल को अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है तो वो जस्टिफाइड होगा, क्योंकि रशिया को यूएसए ने ऑलमोस्ट घेर ही लिया है। अब इस सब के बीच में एक मेजर इकोनॉमिक डील भी हुई है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिटवीन रशिया और चाइना। ये है एक 30 साल की नेचुरल गैस पाइपलाइन की डील। अब यहाँ पर आप कहोगे ये दोनों देश ऑलमोस्ट हर दूसरे साल में साइन कर लेते हैं, पिछले 2-3 साल में भी सुना था एक नेचुरल गैस की डील साइन हुई है, अब भी साइन हो चुकी है। तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। देखिए रशिया बहुत सारा पैसा कमाता है चाइना को नेचुरल गैस सेल करके। अभी भी आप देख लो जो रीसेंट डील हुई है ये 117.5 बिलियन डॉलर्स की है। और रियलिटी ये है कि ये जो मैसिव डील्स हैं इससे रशिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है इन चाइना। इससे पहले आप अगर जाओगे तो 2000 आई थिंक 15 या 16 के आसपास एक और मैसिव डील हुई थी, ये भी एक 30 साल की नेचुरल गैस की डील थी। इस डील की वैल्यू बताया जा रहा था कि 400 बिलियन डॉलर्स की है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि 400 बिलियन चाइना थमा देगा रशिया को, इसमें क्या होगा कि आने वाले 30 साल में आराम आराम से 400 बिलियन रशिया को मिलते रहेंगे। इतनी वैल्यू की गैस आराम आराम से रशिया सेल करता रहेगा चाइना को। तो जब देखिए बहुत सारा पैसा चाइना पे कर रहा है रशिया को, और ऐसा नहीं है कि चाइना भी ये पैसा फ्री में दे रहा है, नेचुरल गैस को चाइना इस्तेमाल करेगा, इसे अपनी इकोनॉमी को और बिल्ड करेगा। इसके बदले में मोस्ट प्रॉब्ली चाइना ने यहाँ पर कंडीशन रख दी होगी कि ताइवान में हमारा फुल समर्थन करो, हम यूक्रेन को लेकर तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, नेटो की आलोचना कर रहे हैं अपने ओलंपिक गेम्स में, ओपनली बोलो कि ताइवान चाइना का पार्ट है और कोई भी देश जो ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करता है वो गलत बात कर रहा है, रशिया उस कंट्री के अगेंस्ट खड़ा है। रशिया को मजबूरी में यहाँ पर यह स्टेटमेंट भी देनी पड़ी। और यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि क्या इस स्टेटमेंट से इंडिया और रशिया के रिलेशंस कॉम्प्लिकेट होते हैं? देखिए इंडिया तो अभी इस मामले में काफ़ी मैं कहूँगा पीछे है ताइवान के मामले में, क्योंकि हम आज भी इंडिया भी एज ए कंट्री यही कहता है कि ताइवान और चाइना एक ही देश है। पब्लिक चाहे कुछ और कहे मगर सरकार तो डॉक्यूमेंट्स में यही कहती है कि ताइवान जैसा कोई कंट्री है नहीं। तो अभी के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि इस इशू से इंडिया और रशिया के रिलेशंस पे इम्पैक्ट आता है। ऑब्वियसली लोग बुरा फील करेंगे, यहाँ पर इंडिया में बहुत ही बड़ी सपोर्ट है फॉर ताइवान। और ऑलरेडी आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों में व्लादिमीर पुतिन की तरफ जो रिस्पेक्ट थी इंडिया में धीरे धीरे कम हुई है। उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि उनके जो करप्शन स्कैंडल्स हैं वो भी सामने आए हैं ओवर द ईयर्स। मगर डेफिनेटली इससे इंडिया में जो एक इमेज थी रशिया की एज अ वेरी रिलायबल डिफेंस पार्टनर, रिलायबल एलाई, इसको भी काफ़ी हद तक और चोट लगने वाली है। और अभी तो देखिए ये ओलंपिक्स बस स्टार्ट हुए हैं, बताया जा रहा है कि रशिया और चाइना मिलिट्री पर्सपेक्टिव से और भी मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन मोस्ट प्रोबेबली जो क्लोजिंग सेरेमनी है वहाँ तक भी रहेंगे। ये भी न्यूज़ आ रही है कि इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं कि एक छोटी सी मीटिंग चाहे, एक फोटो अपॉर्चुनिटी, कुछ एक गैदरिंग यहाँ पर हो जाए जहाँ पे पाकिस्तान भी हो, रशिया भी हो, चाइना भी हो। तो इसके लिए भी कोशिश चल रही है। देखना होगा कि यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आता है। दीज ओलंपिक्स विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग कोल्ड वॉर। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, यूएसए और यूएसएसआर की कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई थी कोल्ड वॉर में, ज्यादातर प्रॉक्सी वॉर हुई थी, छोटे देशों को आपस में लड़ाया गया था। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली क्लिक करो पिकअप प्लान पर और यहाँ पे आप 24 महीने या फिर जो 26 महीने का कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल बाद आराम से आपको एक अटेम्प्ट देना है, तो यू कैन बाय दीज कोर्सेज। मगर जो प्राइसेज यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
हाँ जी सर, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वीडियो में ताइवान को लेके और चाइना को लेके तो बात हुई, वो तो सब जानते हैं सारा कुछ। और जो इमरान खान साहब की बात हुई वो तो मतलब एक क्या कहते हैं मजाक ही हो गया कि एक बंदा जो है वो वहाँ पे गया हुआ है। वो तो मतलब आप इंडियन लोग जो है वो बेहतर जानते हैं ताइवान के चले और आज ये बात इंडिया के करते हैं, रिश्ते। आप इमरान खान को लेकर हर वीडियो में या पाकिस्तान को या इमरान खान साहब को किस तरह आप लेते हैं या हर बात में। चलिए इसमें तो ये साफ नज़र आ रहा था ना, उन्होंने साइड पर उठा के ये डी ग्रेड वाली बात हुई ना, डी ग्रेड कर दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही बात की। और अगर चाइना में जाके भी तो वो वीडियो अच्छा, यहाँ पे सर ने एक बात की है कि मैं एज अ इंडियन लूँ तो लोग कहते हैं कि आप इंडियन हैं तो आप ऐसा बोलते हैं। मैं एक कॉमन बात करूँ तो भी जो है, लेकिन यहाँ पे जो है चाइनीज की जो नाराजगी है वो मेरे ख्याल में इस बेस पे है कि जो लोग चाइना के पाकिस्तान में लास्ट टाइम जो है वो मर गए थे, मेरे ख्याल में उस हवाले से कुछ ना कुछ उनको चले गुस्सा है नाराजगी या है तो नाराजगी इस अच्छा सर, एक इतनी मिनट, तो नहीं एक ना। और आप चीज, देखें एक और चीज नाराजगी, देखें। आप देखें कि एक बंदा आप उसे पहले बुला लेते हैं या वो चला गया आपके आपके पास मेहमान, नहीं मैं तो आप उसको इस तरह उससे बिहेव करें तो ये तो गलत बात है ना। चाइनीज को, चाइना को नहीं करना चाहिए। चाइना के पाकिस्तान के साथ रिलेशन है। सर आप और चाइना के किस रिलेशन की बात कर रहे हैं भाई? किस उस रिलेशन की बात कर रहे हैं जो 11 मिलियन जो है वो मांग रहा है एक बंदे के? कैसे आप मतलब ये आप देखें, आप हर चीज तो चाइना की आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल तक आप चाइना के यूज कर रहे यार हैं, तो ये पैसे रिलेशन कम होता है। पैसे देने के बाद यूज कर रहे हैं ना, वो तो मतलब सेम है। वो तो इंडिया में और हर जगह पे भी इन चाइना। शॉर्ट जमी भाई मैं इस पे बात ये करना चाहूंगा कि हर बंदा कमर्शियली अपना बेनिफिट लेना चाहता है। Benefit अगर हम बात होता है। करें ना कि चाइना के हम ये चीज यूज कर रहे हैं, चाइना का ये चीज कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि मैं भी पाकिस्तानी एक सिटीजन हूँ। अगर चाइना की चीज जितने भी हमारे पाकिस्तान में चीजें बंद हो जाए ना तो चाइना कंगाल होने के पास पहुंच जाएगा। हालांकि नो डाउट उनके पास और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं और भी बहुत कुछ है। कंगाल ना होगा तो कम से कम उनको अफेक्ट जरूर फर्क होगा। पड़ेगा, फर्क अच्छा खासा ये फैक्टर है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर यूं कह रहे हैं कि 60 to 70% जो हमारी जो चीजें है ना घर में सर से लेकर पाँव तक, सुई घर में सुई तक सुना है, सुई यार तक जो ये है सिंगल हम्म। नीडल की बात की तो वो भी चीज है। लेकिन उन्होंने ये बात कमर्शियली कहने कि उन्होंने देखे ना वहां पे बंदे मर गए उनके, हमारे साथ उनके कहने के हमारे अपने भी मर जाते हैं यार, अपने भी मर जाते हैं। हमारे अपने इधर अपने इतने मर जाते लेकिन हैं, देखिए उनके बंदों को हम करोड़ों लेकिन- रुपए दें। लेकिन और या हमारे तो फिर बंदे अगर जो तो उनको वो, एहसास है, हाँ। यार अगर तो उनको एहसास है तो फिर वो इस चीज की डील करते हैं कि हमारे बंदे मरे हैं, क्यों मरे हैं, कैसे मरे। वो तो इस चीज को भी बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने सिर्फ ये देख रहे हो, वो तो कमर्शियली चल रहे हैं। कोई दोस्ती, कोई फ्रेंडशिप, कोई इस तरह का मतलब कि ऊपर से बिहेव देखें, बिहेव देखें कैसा बिहेव होता है। देखें। अब देखे ना देखे आप अब ये देखें ना, आप इंडिया या कोई दूसरा मजहब मुल्क हो, बात नहीं कोई करेगा। मजहब हो, कोई घर हो, जैसा भी जहाँ जो जगह भी हो, जो चल के आपके पास आ गया ना वो समझ ले आपका गेस्ट। और गेस्ट को जो हमने रिस्पेक्ट देनी होती है उसमें गेस्ट का कुछ नहीं जाना आता, जाना अपना आता है। वो आपके पास आ गए तो इसमें आपका जाहिर हुआ है कि आप कैसे हैं। इसमें सुफियान भाई उनका देखिए, गेस्ट का देखें, कुछ नहीं जाना होता। ये उसका देखें कुछ इसमें नहीं जाना। आज देखें, आज जो गलती हो रही है ना उनकी रिकॉर्ड हो रही है, ऐसा अगले ही बंदे है। को डिग्रेड करके। Degrade किया जा रहा और जो देखने वाले लोग होते हैं ना वो ये कह रहे होते इन हैं कि शॉर्ट में भाई यहाँ पे अच्छा एक होगा। लाइव कोटेशन ऐड करूंगा कि बंदे के पास जो चीज होती है ना बंदा किसी दूसरे को वो देता है। बिल्कुल ऐसे ही ना, ऐसे मैं किसी आपके पास आऊंगा तो जो आपके पास चीज होगी आप वो मुझे देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इन शॉर्ट इंटरेक्टिवली मैं बात जो करना चाह रहा हूँ शायद आप समझ गए हैं कि उन्होंने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। वो अपना उनका अपना फॉल्ट है, उनका अपना फॉल्ट है कि उनके पास गेस्ट आया, उनके पास एक बंदा आ रहा है, सिटीजन आ रहा है, कोई बंदा एक अननोन पर्सन आ जाए तो हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं एज अ गेस्ट आ जाए। अच्छा तो फिर हमारा एक अच्छा कहने अच्छा के सुफियान भाई, यहाँ पे एक जाना और बात पहचाना है, होता एक है। और बात है। जी हमारे कल्चर में जो बरसगीर है ना, हमारे कल्चर में तो हमने जो भी आया यहाँ पे इस पूरे खित्ते में हमने उसको सर पे बिठाया, हमने उसको अपने घरों की एक्सेस दी, हमने सारा कुछ किया। लेकिन ये इस खित्ते के अलावा जितने भी लोग हैं वो इस तरह की रिस्पेक्ट नहीं देते। उसकी वजह क्या है कि हमारे जब क्या कहते हैं कि बरसगीर में हमले हुए, मुख्तलिफ लोग आए, सारा ऐसा ही कुछ, है। लेकिन वो ऐसे डायरेक्ट नहीं आ गए। उनको इनवाइट किया गया कि आप आओ, हमारे लोग ऐसे हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। रखने वाले हैं, इस तरह का माइंड नहीं रखते कि अगर कोई आ गया है तो उसको घर से खाना देते हैं, उसको चीजें सारा कुछ पूरी फैसिलिटी देते मैं हैं। कहता हूँ कि लेकिन अब और तो मैं कुछ नहीं, पिछले दिनों मैंने एक ना एक वीडियो देखी थी किसी फीमेल की, इंडियन थी वो। हाँ वो मतलब कि इन शॉर्ट वो ये बता रही थी कि मैं जब गई थी ना पाकिस्तान
तो मुझे घर वालों ने, मुझे लोगों ने यही कहा था कि आप ना जाएं, वहां पर डेंजर खतरा है, आप ना जाएं, वो लोग ऐसे हैं, टेररिस्ट हैं, ये वो, जैसे भी पाकिस्तानियों के खिलाफ मतलब कि हो रहा है। हालांकि हर जगह रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है कि पाकिस्तानी बदनाम हो चुकी है इन शॉर्ट। अब उसने जब वापस गई ना, वो खुद अपनी जुबान से उसने मतलब कि खुद, कोई और थर्ड पर्सन नहीं बात कर रहा, वो खुद बात कर रही है कि मैंने जहां से कोई चीज ली है, खाने के लिए ली है, जूता लिया है, कोई शॉल ली है, कोई भी चीज ली है, मुझसे किसी ने पैसे तक नहीं दिए। इवन कि मैंने किसी से ट्रैफिक वाले से रास्ता पूछा कि फला जगह क्या है, तो उसको फौरी पता चल गया कि ये गेस्ट है, इंडियन से आए। कहते हैं कि उनको जब ये पता चला ना कि ये फीमेल जो इंडिया से है, ये इंडिया से है, तो कहते हैं कि उन्होंने स्पेशल किसी गाड़ी वाले को रोक कर बिठा कर उसको लोकेशन तो बताई, उसको फिर वार्न किया कि भाई तुमने जो हमारा गेस्ट है ना ये वाला, इसको एग्जैक्ट सेफली उसकी जगह पे पहुंचा के जहाँ पे आपको ये कहें, मतलब कि इतनी रिस्पेक्ट देगी। आप देखें जी, अब जो चाइना कह रहा है कि हमारे बंदे यहाँ आपके इधर इनकी डेथ हो गई है, उनका मुआवजा दें, पैसे दें। अच्छा देखें, इस तरह होता है, ये तो सीधे बिजनेस है। देखें सऊदिया के अंदर यार वही तो बात मैं करता हूँ, वो हम उसको दोस्त मानते हैं, मतलब पाकिस्तानी अवाम उसको दोस्त मानती है कि ये बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, ठीक है। ये कौन सी दोस्ती में कौन सी हिसाब किताब, ये तो पैसा कमाने की बातें चल रही हैं। आज देखें, आज उनकी उधर और यहाँ अपनी भी गलती कहते हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट मान गई कि चलें जी हम इतने पर इतने पैसे देते हैं, तो ये गलत बात है ना। आप देखें अगर उन्हें पैसे दे रहे हैं तो सऊदिया से लें। वो जब पाकिस्तानी इतने लोग वो एक कंपनी के अंदर मारे गए थे, ऐसा ही है, तो उनसे लें। वो सऊदिया की कंपनी थी, सऊदिया के लिए काम करते थे वो लोग। फिर जिस तरह चाइना यहाँ आकर कमाई करके चाइना में लेकर जा रहा है, ऐसी तो वो गरीब। अच्छा यार, यहाँ पे एक और बात है, किसी से पैसा मतलब मनवाना या लेना, वो भी मतलब एक पावर पास हो ना बंदे के पास। वो कहते हैं कि वो घर में आटा हो ना बंदे के घर में, खुद दाने खाने को कुछ हो, तो फिर जो है वो बंदा बाहर जाके भी बड़ा रोब से कहता है कि मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर में सारा कुछ है, ठीक है, तुम मुझे दो, अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये करूंगा वो करूंगा। इन शॉर्ट अब जिसकी लाठी उसी की भैंस। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये है कि दोस्त तो वो चाइना है हमारा, लेकिन मसला ये है कि वो हमें कर्ज देता है, लोन देता है, हम उसके वो क्या कहते हैं काणे हैं। हाँ ये बात बिल्कुल, हम उसके हैं काणे, और इसी चीज का वो फायदा उठा रहे हैं। और फायदा अब देखें सफियान साहब, $5 बिलियन की बात हुई कि 5 बिलियन उनसे निकलवा लेंगे, बड़े अच्छे। अच्छा फर्ज करें निकलवा लें, है तो लोन ही ना, है तो लोन, इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट। अगर हम वो लोन नहीं देते या नहीं चुका पाते या कुछ ऐसा होता है, तो फिर कोई शक नहीं इसमें, जैसे कि हमारे इंडियन दोस्त हमें कहते हैं कि वो जमीन मांगेंगे। यार लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं। अब देखें पिछली वीडियो आप लोगों ने बात की कि यूके ने इतना लोन लिया, बिल्कुल आज वो स्टेबल है। तो भाई ये तो अमेरिका यार, क्राइसिस हर कंट्री को, हर बंदे को फेस करना पड़ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप देखें कि जितना अमेरिका लोन लेता है ना, ठीक है, इतना शायद ही कोई कंट्री लेती हो, नो डाउट ऐसे। लेकिन क्या करते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स और अपने कुछ इस तरह के एग्रीमेंट है कि कोई बंदा हमसे पैसे ना मांगे, डिमांड ना करे। लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जिससे डायरेक्टली जो है सऊदी मांग लेता है कि भाई लाओ हमारे पैसे दो हमें। वैसे ही अब हम कहते हैं यहाँ पे ये बात सुफियान साहब के मुसलमान का भाई है, ये हमारे यहाँ पे आम कॉमन चलता है। वो जो भाई है वो हमसे पैसे क्यों मांगे? क्या उसको पता है कि भाई की हालत पतली है, वो गरीब है, तो उससे इन शॉर्ट भाई ये है कि अमेरिका अगर पैसे किसी को देता है ना, एग्रीमेंट करता है, जब तक उसका एग्रीमेंट पूरा नहीं तो दूसरा उससे पैसे डिमांड नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के साथ क्या होता है, पाकिस्तान क्या होता है कि पाकिस्तान जिसके साथ थोड़ी मतलब ऊंच नीच होती है ना, वो फौरी वो और तो उसको मतलब को फीडबैक मिलता नहीं, और तो उसकी कोई मतलब साइड मिलती नहीं है, एज मिलता नहीं, और फौरी तौर पे कहता है मेरे पैसे वापस कर। अब देखिए चाइना की अगर बात करें, चाइना का ये जो हमारे साथ रिलेशन है ना, ये आप थोड़ा बैक पे जाएं तो ये रिलेशन कभी इंडिया के साथ हुआ करता था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। हाँ, और हमसे ज्यादा अच्छा इंडिया के साथ चाइना का रिलेशन था, और जितनी प्रोडक्ट और जितनी मशीनरी या जितना कुछ इंडिया में चाइना का था, पाकिस्तान में अभी भी उतना नहीं है। लेकिन अब चाइना ने इतना कुछ उनसे हासिल करने के बावजूद उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहा। बिल्कुल खाए, इसका मतलब है कि साथ, लेकिन उस 1962 की जंग में जो हुई थी ना चाइना के साथ इंडिया की, उसमें ये हुआ था कि इंडियन सोल्जर मतलब इस तैयार नहीं थे, किसी के जूते फटे हुए, मतलब एक वो देश था जो ग्रो कर रहा था, तो चाइनीज लोगों के पास हथियार अच्छे थे,
उधर जिस जगह पे जंग हुई तो वहां पे मतलब ये सीन था कि बर्फ ही बर्फ थी, ठीक है। तो उन्होंने वो सीन करके किसी न किसी तरीके से उन्होंने सीन ऐसा क्रिएट कर दिया कि वो डिफेंड ही नहीं कर डिफेंड है तो जंग जीत ली। लेकिन चाइना ने बड़ी गलती कर दी। अब देखें, अगर वो अब भी यहाँ पे एक और चीज है कि अब भी चाइना के साथ जो है लोग जो गुस्सा है तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने जो तजारती ताल्लुकात हैं वो खत्म नहीं किए। तजारत कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन पाकिस्तान हमारा चलो क्लैश थे, सारा कुछ था, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज अगर हमारे कोई ट्रेड के सीन जो है वो बराबर होता ना प्रॉपर इंडिया के साथ होता तो हमें इतने लोन्स लेने की जरूरत ना पड़ती यार, हम क्राइसिस से गुजरना नहीं पड़ता। और साथ ही देखें जो चीजें हम इंडिया से इधर ले सकते हैं वो किसी दूसरी जगह से लेने से हमें महंगा पड़ता है। वो सारी चीजें हमें महंगी पड़ती हैं। और अगर चाइना की आप बात करें तो चाइना देखें इतना भी कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, सब पैसे के यार हैं। वक्त आने पर अब छोटी सी एग्जांपल यहाँ से ले लेके उनके बंदे मर गए तो वो इस पे भी बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन हमें पैसे दे तो इसका मतलब है कि इतने, और अगर हम उनको इतने पैसे दे देते हैं तो हमारी दोस्ती बहाल। ये कौन सी दोस्ती? ये कौन सी दोस्ती? अब वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो हम तो चाहते हैं कि अभी हमारा जो चाइना के साथ है इतने अच्छे रिलेशन आगे ना बढ़े। जिस तरह करके काफ़ी ज़्यादा वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में वो अपने पैर जमा रहे थे, तो ये बिल्कुल ठीक है, एक बार काम रुका हुआ है, हम तो चाहते रुक ही जाए, चाइना हमसे जान छुड़ाए, हम चाइना से जान छुड़ाएं। और रह गई बात एक दूसरे से कर्जा लेने की, तो ये होता रहता है, ये चलता रहता है। अब अगर इंडिया बात यहाँ करे कि इमरान खान वहाँ गया है मांगने के लिए और उन्होंने साइड पर बैठा दिया, तो ये एक अलग टॉपिक है। अब एक दूसरे से लेन देन तो चलता रहेगा ना, जिस तरह अभी भी चाइना और इंडिया की जंग थी और अभी भी उनका लेन देन आपस में चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है। तो अब अगर ये एक अलग टॉपिक है कि इमरान खान वहाँ बिलियन मांगने गया था, टॉपिक ये है कि अगर वो गया था तो उसको अगर उसको पैसे, एक और चीज है, अगर उसको पैसे मिलते हैं और वो लाके हमारे क्या कहते हैं कि अवाम पे लगाता है, और सही मतलब कह लो कि इन फ्यूचर अगर वो काम करता है, वही ना जो बात की कि एंड पे छक्का मारने की, चले ठीक है, अगर छक्का मारता है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम का जो है ना कुछ ना कुछ जो गरीब अवाम है उसका फायदा जरूर होगा। लेकिन अगर एक लोन जो है वो लेके फिर उसको लोन की शक्ल में क्या दे कि जी हमने एक कर्जा लिया दूसरा कर्जा उतारने के लिए, तो इस तरह उतरवा के हुकूमत पूरी करके और निकल जाए, तो फिर भैया मेरा ख्याल है कि आम आवाम को वो क्या कहते हैं कि वो रेड लाइट के क्या सुर्ख नहीं लाल बत्ती, रेड लाइन एक होती है, नहीं रेड लाइट दिखा के वो लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि भाई आपने बस इस बत्ती को नहीं छोड़ना, आपने बस इसके पीछे पीछे जाना है। और ये बाकी इंडिया जो वीडियो का टाइटल था और टॉपिक था कि जो तल्लक है वो आप जियोपॉलिटिक्स के हवाले से बेहतर जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, तो इमरान खान के हवाले से जो बात हुई उस पर हमने काफी अच्छी जो है वो अपने हिसाब से तो डिस्कस कर दी है। तो बाकी जो ताइवान है चाइना का पार्ट, तो भाई इंडिया भी ऑफिशियली तौर पे नहीं कहता, तो हम हमारे यहाँ पे तो भाई हम किसको माने और किसको ना माने इसकी किसी को पड़ी नहीं है, सभी कमर्शियल है, इसकी किसी को पड़ी नहीं है। हमारे यहाँ पे तो मेड इन ताइवान के जो है प्रोडक्ट्स आते हैं और हमने कभी नहीं उनपे देखा कि जनाब मेड इन चाइना है, तो वो एक अलग बात है, एक अलग टॉपिक है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।